अरे आप यहाँ फिर से वही सवाल लेकर आए होंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी चाहिए और प्री लॉन्च रेट्स पे भी चाहिए। नहीं भाई, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक प्रोजेक्ट की केस स्टडी और बताएंगे कि किस तरह से वो आपके लिए होगा बेनिफिशियल और कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो आपने नहीं करने। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक केस स्टडी, एक प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए और रमज़ान के महीने को भी प्राइसिंग ट्रेंड्स पे बात करेंगे और बताएंगे कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो रमज़ान के बाद आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात, रमज़ान ही सबसे अच्छा महीना क्यों है कोई भी प्रॉपर्टीज़ बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको ऑफर्स अवेल करने को मिलेंगी और काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको बिल्डर्स की जानिब से। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। हमारे पास एक 2 बेड का अपार्टमेंट जो इस वक्त 63 लाख में अवेलेबल है हमारे एक प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव एम्पायर में, रमज़ान के फ़ौरन बाद यही 2 बेड का 63 लाख वाला अपार्टमेंट हो जाएगा 69 लाख का। मीन्स डायरेक्टली 6 लाख का इंक्रीज। इसके बाद हम बात करें अपने इसी प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी कैटेगरी की, यानी कि 1.5 करोड़ का जो अपार्टमेंट है वही अपार्टमेंट हो जाएगा डायरेक्टली 1.65 करोड़ का। यानी कि 15 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ एक महीने में। लेकिन क्यों? अब एक बात है, जब भी कोई अपार्टमेंट अपने प्री लॉन्च फेज़ में होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट अपने प्री लॉन्च फेज़ में लोगों के सामने आता है, तो कोई भी बिल्डर अपने तमाम लॉयल कस्टमर्स के लिए ये ऑफर्स लेकर आता है कि वो इन प्री लॉन्च रेट्स पे इन अपार्टमेंट्स को बाय कर ले। अब काफ़ी अक्लमंद लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हुए उस वक्त इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते और प्री लॉन्च रेट्स की ये ऑफ़र एक महदूद मुद्दत को ख़त्म करने के बाद फ़ौरन इनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाता रहता है वैसे वैसे उनके प्री लॉन्च रेट्स बढ़ते चले जाते हैं। रेट्स बढ़ने के और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है, बिल्डर की पॉपुलैरिटी आ जाती है, पिछले प्रोजेक्ट की क्या हिस्ट्री रही है और कितनी अच्छी रेपुटेशन रही है वो बात आ जाती है। लेकिन एक और मुश्किल सवाल जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें वही प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च रेट पे भी चाहिए होते हैं और साथ साथ उनकी ये भी फरमाइश होती है कि वो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो। अब इसकी एक सिंपल सी एक लॉजिक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। अब वो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे रीसेल पे। अब फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट जो बिका है अपने सही वक्त पे 40 लाख का, 35 लाख का, वो जब कंस्ट्रक्शन सिनेरियो में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो पर स्क्वायर फीट रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो 55 लाख से करीब किसी अमाउंट पे खड़ा हुआ होगा। प्लस पिछले ओनर का जो ओन मनी होता है वो भी आपको पे करना होता है कि पिछला ओनर उस अपार्टमेंट को किस प्राइस पे बेचना चाहता है। इन बातों में अक्सर बिल्डर का हाथ भी नहीं होता, डायरेक्ट कस्टमर टू बायर ये डील्स होती है। एक और चीज़ जो इसमें इंक्लूड हो जाए कि पिछले ओनर ने जितनी इंस्टॉलमेंट्स भरी होती हैं वो भी आपको देनी होती है। अब एक सीधी सी बात ये है कि आपके लिए भी एडवाइस यही है कि आप टेबल के इस साइड आ जाएं और प्री लॉन्च रेट्स पे जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको भी उन्हीं ओनर्स की तरह मुनाफा मिले। मुझे उम्मीद है कि आप इस एडवाइस पे ज़रूर अमल करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर्स पे अभी राब्ता करें।